स्टार्ट करती हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ। जी मैम। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग। अब ये सोशल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, हम लोग नॉर्मल सी बात है, सोसाइटी में रहते हैं, राइट? तो ये जो मार्केटिंग है, पहले मार्केटिंग का जो जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, वी हैव कम अक्रॉस विद डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया ना, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, दैट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये सब हमने पढ़ा है ना। तो इसमें सोशल मार्केटिंग या सोसाइटल मार्केटिंग भी बोलते हैं। इट सेंटर्स अराउंड द कॉन्सेप्ट दैट मार्केट मीन्स मार्केटिंग, वट एवर मार्केटिंग एक्टिविटीज वी आर डूइंग, इट शुड फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस ऑफ द अर्थ और द इन्वायरमेंट। हम जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, हमें अपने सोसाइटी को सेंटर्ड करके, सोसाइटी को ध्यान में रख के करना चाहिए। इसको बोलते हैं सोशल मार्केटिंग या सोसाइटल मार्केटिंग, वेयर आवर फोकस इज ऑन सोसाइटी। सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जब हम सोचते हैं, इसको बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम। ओके। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। नाउ, मार्केटिंग काफ़ी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसका एक छोटा सा पार्ट है सेलिंग, है ना। मार्केटिंग क्या है, मैंने अभी बताया था कि मार्केटिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, इट्स अ वेरी वाइड, इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है। तो मार्केटिंग में तो सारी चीज़ें आ गई। मार्केटिंग स्टार्ट्स विथ मार्केटिंग रिसर्च, आइडेंटिफाई द कंज्यूमर, क्रिएशन ऑफ एन आइडिया, generation of an idea, then you convert that idea into a product, then you prepare your selling plan, advertisement plan, distribution plan, और अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन तक, कंज्यूमर तक पहुंचाना, वो है मार्केटिंग का काम। अब सेलिंग क्या है? सेलिंग एक छोटा सा प्रोसेस इन बिटवीन है, विच इज़ ओनली इन बिटवीन द मार्केटिंग प्रोसेस, जिसमें सिर्फ सेल करना होता है, वेयर अ सेलर इंड्यूसेस अ कंज्यूमर टू बाय अ प्रोडक्ट। So selling is just a small process which facilitate the entire marketing process, whereas marketing is a full process. Clear है? क्लियर हो गया? यस मैम। अरे वाह, आप लोग इंटेलिजेंट हो, मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ। दोनों में से क्या मैम बात करूँ? अभी तो समझ में आ ही रहा है, आंसर लिखेंगे फिर थोड़ा सा होगा दिक्कत तो देखेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तब पता चलेगा असलियत क्या है। अच्छा, डिफाइन मार्केट टारगेटिंग। मार्केट टारगेटिंग मतलब हम जो मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, वंस वी आर डूइंग दिस मार्केटिंग एक्टिविटीज़, वी नीड टू टारगेट अवर मार्केट। कौन से मार्केट को हमें टारगेट करना है, रीच करना है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो बनाए हैं, इट इज़ नॉट मेंट फॉर केटरिंग टू एंटायर मार्केट। देखो, अगर मैं बता रही हूँ, मैं अगर पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या पढ़ा रही हूँ? मैं एक टीचर हूँ। तो कोई मुझे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आके बोला आप मुझे पढ़ा दो इंजीनियरिंग, आप तो टीचर हो, तो क्या मैं पढ़ा पाऊँगी? अब मुझे रीच करना है अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के पास, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के पास, तो मैं कैसे रीच करूँगी? मुझे अपने टारगेट मार्केट को डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे टारगेट मार्केट कौन है। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, राइट? तो मेरे टारगेट मार्केट हैं मैनेजमेंट स्टूडेंट हु आर परसुइंग देयर मैनेजमेंट स्टडीज़। तो मैं टारगेट कर रही हूँ मैनेजमेंट को, नॉट ऑन इंजीनियरिंग, मेडिकल, स्कूल लेवल और अदर स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, नहीं। मैं सिर्फ उनको ही टारगेट करूँगी। सो आई एम टारगेटिंग और डिफाइनिंग माई मार्केट। तो डिफाइन करना कि मैं कौन कौन से मार्केट को या कौन कौन से कंज्यूमर्स को, कौन कौन से एज ग्रुप को टारगेट करने वाली हूँ या मैं केटर करूँगी, और आई एम गोइंग टू सेल माई प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं डिफाइनिंग योर मार्केट टारगेट। मार्केट टारगेटिंग इसको ही बोलते हैं। हाँ, हाउ विल यू इवेल्युएट द पोटेंशियल ऑफ द टारगेट मार्केट? आप अब इवेल्युएट कैसे करोगे अपने पोटेंशियल, अपने टारगेट मार्केट का पोटेंशियल को? सीधी सी बात है, आप अपने टारगेट मार्केट को पहले समझो कि मेरा टारगेट मार्केट क्या है। अब वो डिपेंड करेगा मैं क्या प्रोडक्ट बेच रही हूँ, क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रही हूँ। प्रोडक्ट के संग होता है कौन से इंडस्ट्री में मैं ऑपरेट कर रही हूँ, उस इंडस्ट्री में कितने मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सारी कुछ चीज़ें हमको एनालाइज करनी होगी। व्हाट प्रोडक्ट आई एम ऑफरिंग, विच व्हाट टू से विच इंडस्ट्री आई एम ऑपरेटिंग, इंडस्ट्री कौन से लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट में है, क्योंकि कभी इंट्रोडक्शन लेवल पे है, ग्रोथ पे है, मेच्योरिटी पे, कौन से मैंने इंडस्ट्री साइकिल क्या चल रही है, कौन से प्रोडक्ट में हूँ, कौन से इंडस्ट्री में हूँ, इंडस्ट्री की साइकिल क्या है, मेरे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स दैट आई एम डीलिंग विद, मेरे कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं,
उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे जो कंज्यूमर्स है, अल्टीमेटली आई एम रीचिंग टू माय कंज्यूमर। इतना सारा मार्केट के जो इतने सारे एलिमेंट्स को स्टडी करते हुए मैं पहुंच रही हूँ अपने कंज्यूमर तक। अब वहाँ पर मेरे जो डिफाइंड मार्केट है, मे बी मैं चलो मार्केट ले रही हूँ कोलकाता का मार्केट, कोलकाता में मैं लेक गार्डन्स के मार्केट ले रही हूँ। अब लेक गार्डन्स में तो लोग ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बहुत खाली खाली बेचारा सा एक जगह है, यहाँ पे लोग नहीं दिखते। तो ये मार्केट में कितने लोग हैं, पोटेंशियल कितने, मैं कैलकुलेट करूँगी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कितने लोग जो हैं जो मेरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट यूज़ करें या प्रोडक्ट यूज़ करें नहीं यूज़ करें, उसमें पोटेंशियल को देखना है कितने लोग जो मेरे कंज्यूमर्स हैं, ये कंज्यूमर्स हो सकते हैं। जो नहीं यूज़ कर रहे वही तो मेरे पोटेंशियल है ना, जो नहीं यूज़ कर रहे हैं पर हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जैसे बहुत सारे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेरा पोटेंशियल टारगेट मार्केट कौन सा होगा, जो नहीं पढ़ रहे। जो पढ़ रहे वो तो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, जो नहीं पढ़ रहे वो ना पोटेंशियल है। समझ आया, समझ आ रहा है? नहीं मैम, ये थोड़ा रिपीट करिए। आप इवैल्यूएट कैसे करोगे अपने पोटेंशियल को, अपने टारगेट मार्केट के पोटेंशियल को, मतलब कितने आपके कंज्यूमर्स हो सकते हैं, पोटेंशियल क्या है, वहाँ से कितना माने प्रोबेबिलिटी है कितना रेवेन्यू जनरेट करने का, वो कैसे समझ में आएगा आपको? उसको स्टडी करना पड़ेगा। आप कौन से प्रोडक्ट को बेच रहे हो, कौन से इंडस्ट्री में बेच रहे हो, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री में हो। अब ये इंडस्ट्री कौन सी लाइफ साइकिल में है, लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट या इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, जैसे होता है ना, कुछ इंडस्ट्री है इंट्रोडक्शन स्टेज में, हम लोग इसको पढ़े भी है ना, इंट्रोडक्शन स्टेज। कुछ इंडस्ट्री है इंट्रोडक्शन स्टेज में, कुछ इंडस्ट्री है ग्रोथ स्टेज में, कुछ इंडस्ट्री है मेच्योरिटी स्टेज में, कुछ इंडस्ट्री है डिक्लाइन स्टेज में। अब कौन सी लेवल ऑफ स्टेज में मैं हूँ? अगर मैं इंट्रोडक्शन में हूँ तो मेरा कंज्यूमर लेवल कितना कंज्यूमर्स मुझे मिल सकता है। अगर ये इंडस्ट्री ग्रोथ लेवल पे है तो नॉर्मल सी बात है, ग्रोथ है तो काफ़ी ज़्यादा लोग हमें मिलने वाले, फाइन। अगर मेच्योरिटी लेवल पे है तो आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, जितने हैं उतने ही सस्टेन होंगे, ग्रोथ नहीं होगा फर्दर। और डिक्लाइन है तो फिर छोड़ ही दो, भूल ही जाओ। तो आप अपने पोटेंशियल टारगेट मार्केट को जब आप स्टडी करने जाओगे, सो देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेस दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई। समझ आ रहा है? अभी क्लियर हाँ हो मैम। आकृति? हाँ ऐसे यहाँ बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ मैम, आ रहा है। अच्छा, व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केट सेगमेंटेशन मतलब मार्केट को डिवाइड करना, उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन करना। सेगमेंट करते हैं ना, एक एक सेगमेंट में बांट लेते हैं, वो हो गया। एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप मार्केट बिटवीन मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो ये इट्स लाइक इट विल मूव लाइक राउंड राउंड। देखो दिखाती हूँ मैं, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। क्या बता रहा है, ये पूरा एक मार्केट है, फाइन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। अब ये पूरा एक मार्केट है, मतलब मैं अगर एग्जांपल लेती हूँ किसका लो, पेशेंट्स का। बहुत सारे पेशेंट्स हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग हैं रोगी हैं, जो लोग को प्रॉब्लम है। तो अभी पतंजलि प्रोडक्ट आया, मार्केट में लॉन्च किया, मैं उनकी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पतंजलि, ठीक है। पतंजलि वाले आए तो अब मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। पतंजलि क्या है, वो बेच रहा है मेनली प्रोएक्टिव हेल्थ केयर मेडिसिन्स या टैबलेट्स एंड ऑल, मतलब प्रोएक्टिव आप बोल सकते हो, हेल्थ केयर एक पूरा पैकेज वो बेच रहा है। तो अब इसमें से मैं पहले टोटल जो मेरा मार्केट है इसको मैं डिवाइड कर लूँगी। ये पूरा मेरा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, इसको मैं डिवाइड कर ले रही हूँ। देखो डिफरेंट सेगमेंट्स में, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, ये टोटल मेरा पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इसमें से ये कुछ लोग हैं जो बिल्कुल एलोपैथी ही यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो नेचुरोपैथी यूज़ करते हैं, कुछ लोग हैं जो होम्योपैथिक वाले भी हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे देखते हो होम्योपैथी यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल एकदम दे आर एक्सेलेंट, उनको तबीयत ही उनकी ख़राब नहीं होती, वो बिल्कुल ठीक हैं। और कुछ लोग जो हैं बस जैसे तैसे चल रहा है, दे डोंट यूज़ मेडिसिन्स, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। एंड देर आर फ्यू पीपल हु बिलीव ऑन आयुर्वेदिक,
आयुर्वेदिक एंड योगा, योगिक लाइफस्टाइल। कुछ लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं। फाइन। तो अभी ये मेरे टोटल मार्केट है, मतलब इंडिया की टोटल पॉपुलेशन इतनी है। जितने भी करोड़ आप ले लो, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, जो लेना है ले लो, ठीक है। मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स पे नहीं जा रही हूँ। तो ये टोटल मेरा ग्राफ है। सपोज मैं मान के चल रही हूँ, ये टोटल मेरे हैं 100 करोड़ पॉपुलेशन, ठीक है। ग्राफ अब 100 करोड़ में एलोपैथी वाले मैं ले लेती हूँ 20, कितने हो गए, नेचुरोपैथी वाले हो गए 5, 25 हो गया, होम्योपैथी वाले हो गए 15, कितना हुआ 25, 25 और 15 कितना हुआ 40। फिट तो 5 ही ले लो, 10 बचा कितना, 20, 10, 30, 30, 40, 40 और ये 55 यानी 45, यहाँ पे हो गया 45, ठीक है। जो आयुर्वेदिक एंड योगिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। अब पतंजलि वाला का जो है टारगेट, ये जो सबसे पहला स्टेज, पतंजलि वाले अपने मार्केट स्ट्रैटेजी बनाने के पहले, अब पतंजलि आया है मार्केट में, इट लॉन्च इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, ठीक है। पतंजलि मार्केट में आया, इट लॉन्च इट्स प्रोडक्ट, लॉन्च किया प्रोडक्ट को अपने मार्केट में। अभी उसने जो लॉन्च करा, अब उसको टारगेट तो करना पड़ेगा भाई, कौन से सेगमेंट को मुझे ट्रीट करना है, कौन से सेगमेंट को मुझे केटर करना है। उसके पहले वो क्या करेगा, सबसे पहली एक्टिविटी उसकी क्या होगी, ये जो पूरे मार्केट को मैंने डिवाइड किया ना इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, मैंने डिवाइड किया ना, सो द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड द मार्केट सेगमेंटेशन। क्लियर। मार्केट सेगमेंटेशन क्या हुआ, पहला प्रोसेस जो हुआ, जो मैंने पूरे मार्केट को डिवाइड किया, इसको बोलते हैं अपने मार्केट सेगमेंटेशन। फाइन। अब जब मैंने मार्केट को पूरा, अनम्यूट करके आप लोग बोलो नहीं तो समझ नहीं आएगा मुझे। अब जब मैंने मार्केट को डिवाइड कर लिया, तो पतंजलि वाले ने सोचा मुझे तो टारगेट करना है इनको, इनको, इनको और इनको, इन सेक्शंस को हम टारगेट कर सकते हैं। देयर आर 4 सेक्शंस विच पतंजलि कैन ईजिली टारगेट, वो आसानी से इनको टारगेट कर सकता है, क्योंकि ये तो हैं ही, ये तो डेफिनेटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो करेंगे ही, ठीक है। अब ये वाले नेचुरोपैथी वाले हैं, दे कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू आयुर्वेदिक सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो फिट हैं, दे वुड लाइक टू हैव प्रोएक्टिव हेल्थ केयर मेडिसिन एंड ऑल, और जो बिल्कुल यूज़ नहीं करते मेडिसिन, दे कैन ऑल्सो टेक प्रोएक्टिव हेल्थ केयर थिंग्स एंड योगा एंड ऑल दोज थिंग, ठीक है। सो मैंने अब टारगेट किया, तो सेकेंड स्टेप क्या हुआ मेरा, आफ्टर मार्केट सेगमेंटेशन व्हाट इज माय सेकेंड स्टेप, टारगेटिंग। टारगेटिंग। एंड थर्ड स्टेप इज, अब पतंजलि वाले ने क्या किया, अपने आप को पोजीशनिंग की। इंडिया टीवी में डेली रामदेव जी आते हैं और अब योगा, ओनली योगा को वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, लॉट ऑफ योगिक एक्सरसाइजेज, योगिक लाइफस्टाइल, ऑल दिस थिंग ही इज पोर्ट्रेइंग। सो दिस इज पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है, क्रिएटिंग अ डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। सो पोजीशनिंग का सीधा सा मतलब क्या है, क्रिएटिंग your brand in the minds of the consumer। clear। कंज्यूमर मेरे बारे में क्या सोचे वो सोचवाना, आप मेरे बारे में क्या सोचोगे वो मैं आपके दिमाग में डाल रही हूँ, समझ आया। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी सोच लो मेरे बारे में या मेरे प्रोडक्ट के बारे में, जो मैं चाहती हूँ आप सोचो वही मैं आपको दे रही हूँ, इनपुट डाल रही हूँ आपके दिमाग में, समझ आया। सो हाउ दिस आर इंटर रिलेटेड, आपको क्या करना है इस आंसर, ये आंसर तो सबसे इजी है, दोनों तीनों का 2-2 मार्क्स का डेफिनेशन लिखना है, इसका मतलब लिखना है, ये ड्राइंग कर देनी और अच्छे से समझा देना है। क्लियर हो गया। हाँ अब आप पतंजलि का ही सबको ही मत दे देना है, चलो क्लियर है। एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। बस इतना तक याद रहे, तो 6 तक आंसर मैंने करवा दिया है।